भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त झारखंड के चुनाव प्रक्रिया में काम करने वाले वॉलंटियर्स और बीएलओ को सम्मानित करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। यह पहली बार हो रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त झारखंड आकर बुनियादी स्तर पर काम कर चुके वॉलंटियर्स और बीएलओ से मिलेंगे। 11 अप्रैल को शाम को 6:20 पर ज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इस शाम रेडिसन ब्लू होटल में उनकी मुलाकात राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव से होगी। फिर 12 अप्रैल को उनका कार्यक्रम रामगढ़ में है, जहां वह इलेक्शन वॉलंटियर से मिलेंगे जो मतदान केंद्र की कतारों में खड़े लोगों के लिए काम करते हैं। 13 अप्रैल को रांची के दशम फॉल एरिया में उनकी मुलाकात डिफिकल्ट एरिया में काम कर चुके बीएलओ के साथ कराई जाएगी। उनका भ्रमण है यहाँ पर झारखंड में 11, 12, 13 को झारखंड में आएंगे। आके फील्ड लेवल फंक्शनरी तक हम उनका चर्चा होगा। 12 तारीख को वो बूथ में वॉलंटियर्स काम करता। पोल डे में लगभग 1,20,000 वॉलंटियर्स काम किया था। उसमें कुछ वॉलंटियर्स के साथ में उनके एक्सपीरियंस शेयरिंग का प्रोग्राम होगी। वो 13 को है डिफ़िकल्ट एरियाज में बीएलओस वो अपने फुटफॉल सोल्जर ऑफ डेमोक्रेसी करके बोला जाता है, वो कैसा उनका अपने काम करता है, उनके साथ में इंटरेक्शन होगा। मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के दौरे पर पूरी तैयारी कर ली है। राज्य में करीब 1,20,000 इलेक्शन वॉलंटियर हैं और 29,500 बीएलओ। उन्हीं में से चुने हुए वर्कर्स को मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इस तरह का कार्यक्रम झारखंड में पहली बार हो रहा है, जिसका मकसद है ग्रास रूट लेवल पर डिफिकल्ट एरिया में काम करने वाले कर्मियों को उनकी अहमियत का एहसास दिलाना और उनका सम्मान करना। इलेक्शन का कुछ भी काम होगी वो अपने फील्ड लेवल पर बहुत महत्वपूर्ण होती है, बूथ लेवल पर बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये आपका कटिंग एज लेवल पर बीएलओ काम करते हैं एक प्रत्येक बूथ का, उनका साथ में सहयोग करने वाला एक वॉलंटियर्स है। उनका वो कंट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा हुई थी। इसी बार हम लोग इलेक्शन में भी दोनों जनरल इलेक्शन में देखा, इसलिए उनका मनोबल बढ़ाना, उनका साथ में उनका भी एक्सपीरियंस सुनने के लिए वो भी एक सर्वोच्चतम कमिश्नर है इलेक्शन का, इसलिए उनके साथ में इंटरेक्शन प्लान किया हुआ। पिछले 1 साल में झारखंड के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने भारत के चुनाव आयोग के साथ मिलकर 2 आम चुनाव संपन्न कराए हैं और इन दोनों चुनाव में एक बेहिंसा का रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ है और मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर चुनाव कर्मी और उत्साहित होंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन हेमंत के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सहनवाज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सहनवाज, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर है, कितना महत्व और क्या कुछ कार्यक्रम है इनके? देखिए, आज 6:20 पर रांची पहुंचेंगे ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है भारत के, और उनका स्वागत किया जाएगा सबसे पहले तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी उनकी टीम द्वारा एयरपोर्ट पर। उसके बाद वहां से उनका जो कार्यक्रम है वो रेडिसन ब्लू होटल में उनका प्रवास होगा और वहीं पर मुख्य सचिव अलका तिवारी और डीजीपी अनुराग गुप्ता के साथ एक बैठक होगी और ये बैठक हो जाएगी। उसके बाद दूसरे दिन रामगढ़ का कार्यक्रम है। रामगढ़ में इलेक्शन वॉलंटियर्स के साथ एक बैठक होगी। वो इलेक्शन वॉलंटियर्स की तादाद झारखंड में 1,20,000 है। वहाँ पर जो चुने हुए वॉलंटियर्स हैं, जो मतदान केंद्रों पर आप देखेंगे कि जो आपको बताते हैं कि ऐसे जाइए और यहाँ पर ये करना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट मेंबर है चुनाव की प्रक्रिया के। तो एक तो उनको रिकॉग्नाइज करना है, उनको सम्मानित और उत्साहित करना है। उसके बाद अगले दिन का जो कार्यक्रम है वो दशम फॉल में रखा गया है, जहाँ पर बीएलओस जो 29,500 की संख्या में झारखंड में हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना, सम्मानित करना और उत्साहित करना है। और ये ग्रास रूट पर जो डिफ़िकल्ट एरिया में ऑपरेशन जो होता है, यहाँ तक कि चुनाव की प्रक्रिया तो एक अलग चीज़ है, सालों भर मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम चलता है, सब तरह के जो इलेक्शन के कार्यक्रम होते हैं उनमें यही लोग फ्रंट रनर्स होते हैं जो आगे बढ़ कर के काम किया करते हैं। तो ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो उनका कार्यक्रम है, कोई इलेक्शन का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हाँ इलेक्शन की प्रक्रिया से जुड़े हुए लोगों को उत्साहित करने का
और प्रमोट करने का, फोकस करने का कार्यक्रम है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। अब तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात होने लगी है, लेकिन यहाँ पर हर 6 महीने के बाद कोई न कोई चुनाव होता है, हर साल कोई न कोई चुनाव होता है। चुनाव नहीं होता है तो मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम होता रहता है, क्योंकि बड़ी संख्या में 18 प्लस होते ही एक नए वोटर्स का एक बड़ी संख्या पूरे देश में ऐड हो जाती है। बहुत सारे लोग मरते हैं तो डिलीट करना है। मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम अनवरत चलता रहता है। तो इसी सिलसिले में आ रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और झारखंड में 3 दिन रहेंगे। जी बिल्कुल शहनवाज, ये महत्वपूर्ण दौरा भी माना जा रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि देखिए जैसे कि आपने कहा कि अन्य राज्यों में भी चुनाव है, बिहार को ही ले लीजिए, अभी हाल ही में बिहार में चुनाव है और झारखंड में चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव भी हुए हैं, लोकसभा चुनाव भी हुआ है। तो ऐसे में क्या कुछ यहाँ से लेसन लेकर के भी जाया जा सकता है? देखिए, आपको याद होगा कि अभी 2 चुनाव हुए हैं झारखंड में पिछले 1 साल में। एक तो लोकसभा चुनाव हुआ है, वो बड़ा चुनाव होता है, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं, और अगर उसके पहले आप थोड़ा सा जाएं तो झारखंड में उपचुनाव भी बहुत होते रहते हैं जी। तो झारखंड जैसे डिफ़िकल्ट टेरेन का एरिया है, बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहां पर जंगल है, वहां पर नक्सलियों के खौफ से लोग मतदान नहीं करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने मतदान किया है। जैसे कि बूढ़ा पहाड़ का एरिया है, सारंडा का एरिया है। तो जाहिर है यहाँ के इलेक्शन वर्कर्स से जो मुलाकात करेंगे, उनके अनुभव सुनेंगे, तो दूसरी जगह उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हालांकि बिहार में भी उस तरह का ट्रेन है, गया के इलाके में कुछ इलाकों में वैसा ट्रेन पड़ता है, लेकिन उस तरह का डिफ़िकल्ट एरिया बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चुनाव तो नहीं है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया को और एक्टिवेट करने के लिए वो आ रहे हैं, और यहाँ वो भी बहुत कुछ देंगे वर्कर्स को टिप्स, और यहाँ के अनुभव से पूरे देश को भी कुछ न कुछ मिलेगा। बिल्कुल शहनवाज, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तीन दिवसीय दौरे पर आज रांची आएंगे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। चुनाव प्रक्रिया मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।